किसी भी व्यक्ति के जीवन में माता, पिता और गुरु ये तीन इंसान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। माँ जन्म देने वाली, पिता पालन करने वाले और गुरु जो है हमें योग्य बनाने वाले, हमें शिक्षित करने वाले, हमें एक अच्छा इंसान बनाने वाले। इसीलिए माता पिता भी अपने बच्चे को बहुत कम आयु में गुरु के सुब्रत कर देते हैं, गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, ये सोचकर कि उसका बच्चा एक योग्य इंसान बनेगा, एक चरित्रवान इंसान बनेगा, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए वो काबिल बनेगा। लेकिन जब गुरु ही उस बच्चे का काल बन जाए तो गुरु और शिष्य का रिश्ता जो है वो बदनाम हो जाता है। 15 अगस्त तक कुछ दिन पहले ही राजस्थान के जालोर से खबर आई कि एक शिक्षक ने बच्चे को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसने उसकी मटकी से पानी पी लिया था और उसको इतना मारा कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना को जिसने भी सुना बहुत ज़्यादा भयभीत हुआ, बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और सोशल मीडिया पर एक बवाल आ गया कि आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद देश में ऐसी मानसिकता है कि सिर्फ मटकी से पानी पीने पर एक बच्चे को जान से मार दिया जाता है। हर व्यक्ति ने जब इस खबर को सुना तो उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसको पोस्ट किया, इसको वायरल किया। कुछ ही दिनों में ये खबर पूरे देश में वायरल हो गई और कुछ लोग ऐसे जुड़ गए इसमें जिन्होंने इसको बड़ा चढ़ाकर लोगों के सामने रखा। मैं सिर्फ एक सवाल करूँगा। मैं वो सवाल करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये बात 100% सत्य है कि उस शिक्षक ने बच्चे को मारा जिसके कारण उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और मृत्यु की वजह वो शिक्षक है। लेकिन उस बच्चे को मारने की वजह जो बताई जा रही है, आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं है कि उसको किस तरीके से लोगों ने प्रमाणित किया कि मटकी से पानी पिया, इस वजह से उसकी पिटाई की शिक्षक ने और इस वजह से वो मर गया। लेकिन जिस तरीके से मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनलों को सुना है, बहुत सारे दलित नेताओं को सुना है, उन पर आएंगे हम बाद में, लेकिन मैं पहले इस बारे में बात कर लूँ कि जितना भी मैंने इनको सुना है उससे निष्कर्ष यही निकल रहा है कि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि बच्चे ने मटकी से पानी पिया है, इस वजह से शिक्षक ने उसको मारा है। शिक्षक ने मारा है ये बात साबित हो गई है, लेकिन इस वजह से मारा है कि उसने मटकी से पानी पिया या चित्रकला का विषय था, दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे इसलिए उसको मारा, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं है। बावजूद उसके लोगों ने इसको जस्टिफाइड कर दिया, लोगों ने प्रमाणित कर दिया कि बच्चे ने मटकी से पानी पिया इसलिए शिक्षक ने मारा। ठीक है, आपने ये कर दिया, लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या है? पूरे देश में एक जातिवादी माहौल फैल गया है। जहाँ पर जातिवाद नहीं था वहाँ पर भी ये चीज़ें पनपने लग गई है। कुछ लोग जो ये सब भुला के आगे बढ़ रहे थे उनको भी आपने रोक दिया है। ये रोकने वाले कौन हैं? ये वे लोग हैं जो जातिवाद के ऊपर राजनीति करते हैं, जो खुद को दलितों का बहुत बड़ा हितैषी बताते हैं, मसीहा बताते हैं, और वो ऐसी घटनाओं के इंतज़ार में रहते हैं कहीं पर ऐसी घटना हो जाए, फिर वो सारे अपने लाओ लश्कर के साथ जाते हैं, अपनी कारों के काफिलों के साथ जाते हैं, वहाँ पर नारेबाजी करते हैं, खुद को हीरो प्रेजेंट करते हैं और फिर अपने आपको एक बहुत बड़ा दलित नेता बताकर वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करके वहाँ से निकल आते हैं। लेकिन वहाँ पर जो होता है उसको पीछे मुड़ के वो नहीं देखते कि वहाँ पर क्या होता है। आपको पता है जिस गांव में, राजस्थान के जालोर में जिस गांव में ये घटना हुई है, वहाँ पर अभी एक पंचायत बुला गई है जहाँ पर 36 समाज के लोग, जिसमें कई दलित समाज के लोग शामिल हैं, और उन्होंने ये घटना जितना भी वहाँ पर हो रहा है गांव में, जातिवाद का आसपास के गांव में माहौल हो रहा है, उससे दुखी होकर ये बैठक बुलाई है और उन्होंने कहा कि इस माहौल को बंद करिए, ये जातिवाद नहीं है इतना। यहाँ पर जिस स्कूल की ये घटना है वहाँ पर आज तक के एक न्यूज़ रिपोर्टर गए थे, बच्चों से जब उन्होंने पूछा कि वाकई में क्या मटकी से पानी पीने की वजह से उस बच्चे को मारा, तो कई बच्चों ने कहा कि सर ऐसा नहीं था, दो बच्चे थे आपस में लड़ रहे थे, चित्रकला का कोई विवाद था जिसमें दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। गुरुजी को गुस्सा आया, छेल सिंह जिन शिक्षक के ऊपर ये केस लगा है बच्चे को मारने का, उनको गुस्सा आया, उन्होंने दोनों बच्चों को मारा, इंदर को भी मारा। तो इंदर के कान पर ज़्यादा लग गई है, गंभीर लगी है, इस वजह से उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये कहना कि मटकी से पानी पिया इस वजह से मारा है, ये अभी तक कोई प्रमाणित नहीं कर पाया है, इसका कोई सबूत नहीं है। और दूसरी बात कि जातिवाद है, तो जिस स्कूल में 350 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर 8 टीचर्स का स्टाफ है, जिसमें से 5 सिर्फ SC के हैं। तो अगर 5 SC के हैं तो वहाँ पर जातिवाद किस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहाँ पर जातिवाद है? दूसरा ये कहा जा रहा है बार बार, एक विषय बहुत ज़्यादा जो हमारे दलित समाज के कांग्रेस के नेता हैं, जो हमारे कांग्रेस के दलित समाज के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया ये जो स्कूल है ये तो RSS चलाता है, RSS की मानसिकता वाले लोग यहाँ पर हैं, तो उनके अंदर तो जातिवाद जो है कूट कूट के भरा हुआ है, इस वजह से इस छेल सिंह नामक शिक्षक ने उस बच्चे को मारा। ये स्कूल RSS का है।
ये कांग्रेस नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। वो अपनी सरकार की बेशर्मी को छुपाने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जिसमें हमारे सबसे गणमान्य, सबसे सम्माननीय नेता उदित राज जी, जिनका कभी कोई ठिकाना नहीं है, वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं, तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किए कि ये जो स्कूल है ये आरएसएस का है। जबकि एक सोशल एक्टिविटीज़ दलित समाज के ही कुश अम्बेडकर इस बात को नकार रहे हैं कि कांग्रेस नेता जो है अपनी सरकार की बेशर्मी को छुपाने के लिए इस स्कूल को आरएसएस का बता रहे हैं, जबकि ये स्कूल आरएसएस का नहीं है। और वाकई में ये स्कूल जो है आरएसएस का नहीं है। सिर्फ सरस्वती नाम होने से कोई भी स्कूल आरएसएस का नहीं हो जाएगा। तो ये बात जो है, जो कांग्रेस नेता बार बार कह रहे हैं, जो लोग बार बार कह रहे हैं कि स्कूल आरएसएस का है, आरएसएस का है, यह स्कूल आरएसएस का नहीं है। खुद दलित एक्टिविटीज कुश अम्बेडकर ने इस बात को प्रमाणित किया है। तो ये अपने मन से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये स्कूल आरएसएस का है। तो ये स्कूल आरएसएस का बिल्कुल नहीं है, एक निजी स्कूल है। सरस्वती इसका नाम है, इसमें नाम में, इसकी स्कूल के नाम में मेंशन है सरस्वती, लेकिन ये कोई स्कूल आरएसएस का नहीं है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस नेताओं का स्टेटमेंट अलग होता है, भीम आर्मी के नेताओं का स्टेटमेंट और ज़्यादा अलग होता है, और भाजपा के नेताओं का स्टेटमेंट और ज़्यादा अलग होता है। भाजपा के नेता ये समझते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार है तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है। लेकिन देखिए, जो सच है उसको हमेशा सच के आधार पर ही बोलना चाहिए। अगर सच है छेल सिंह ने बच्चे को मारा है, शिक्षक ने मारा है तो मारा है, मैं इस बात से नहीं नकार रहा हूँ कि नहीं मारा है, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि मटकी में पानी पीने की वजह से उस बच्चे को मारा है। अभी उसी के साथ पढ़ने वाले बच्चे ने आज तक पे ये बयान दिया है कि भैया हमारा एक चित्रकला का विषय था जिसको लेकर हम लड़ रहे थे, तो गुरुजी ने हम दोनों को आकर मारा, और उसी दिन से वो इंदर ने स्कूल आना बंद कर दिया था क्योंकि उसके कान पर ज़्यादा लग गई थी। बाकी और बच्चों से पूछा, टीचर से पूछा कि वाकई में कोई जातिवाद का माहौल है, तो सब नकार रहे हैं कि नहीं है। तो फिर किस आधार पर ये बात बार बार बोली जा रही है कि वहाँ पर एक बच्चे ने मटकी से पानी पी लिया, इस वजह से उसको पीटा गया। अब इस बात का जो परिणाम है पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे बच्चे दलित समाज के ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स उनकी हेल्प करते हैं, अपर कास्ट के होते हैं। मैं खुद दलित समाज से आता हूँ और मैंने ये कुछ चीज़ें देखी हैं। मैं तो आपको इतना बोल रहा हूँ कि जिस आरएसएस के स्कूल की आप बात कर रहे हैं, उस आरएसएस के स्कूल में कई आदिवासी बच्चों का मैंने एडमिशन करवाया है, और मैं अपर कास्ट के लोगों से बोला है, मैंने दलित समाज के लोगों से भी बोला था कि आप बच्चों का एडमिशन करवाइए ताकि इनका जीवन बदले, लेकिन कोई नहीं आया। अपर कास्ट के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बच्चों का एडमिशन करवाया है। तो अब वो क्या उनके मन में भी एक हीन भावना की, अरे यार हम तो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, हम इनका भला सोचते हैं, और ये इस तरीके से ये सारा माहौल गंदा किया जा रहा है। जो लोग आज ये जातिवाद की भावना भुलाकर आगे बढ़ रहे थे, आपने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया है। ये क्यों रोका है? क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर एक राजनीति का एंगल देखा। आज देश में कहीं पर भी कोई घटना होती है तो दो एंगल देखे जाते हैं, राजनीतिक एंगल और जातिवाद का एंगल। इस घटना में जालोर के इस गाँव की स्कूल में जो घटना हुई है, इसमें जातिवाद एंगल और राजनीतिक एंगल दोनों बहुत अच्छे से मिल रहे थे। लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से भुना, क्योंकि ये अवसर होता है उन लोगों के लिए जो जातिवाद के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, और उनको ये अवसर प्राप्त हो गया। उनको यह दिखा कि बहुत अच्छी राजनीति हो सकती है, बहुत अच्छा हो सकता है, तो वो आ गए। वो कोई उस बच्चे के न्याय के लिए बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने स्टैंडर्ड के लिए, अपने आप को एक बड़ा नेता बताने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। देश में कई ऐसे बच्चे हैं जो सड़क पर इधर उधर घूमते हैं, वो सारे दलित समाज से हैं, सारे गरीब बस्तियों में रहते हैं। आप उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पर वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक मीडिया कवरेज मिल रहा है, वहाँ पर वाहवाही मिल रही है, वहाँ पर एक नेता बनने का अवसर मिल रहा है। इसलिए सारे के सारे सोशल एक्टिविटीज़, सारे के सारे दलित नेता, सारे के सारे समाज से भी वहाँ पर जाकर भिड़ गए, अपनी तरफ से जितनी हो बढ़चढ़ कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को दिखाने के लिए। मैं ये इस विषय पे वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ। इसका कारण ये कि मैंने सारे दलित नेताओं को, सारे मीडिया चैनलों को बहुत अच्छे से सुना है, बहुत अच्छे से समझा है, उसके बाद ही मैं आके बोल रहा हूँ। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि बच्चे को जो है शिक्षक ने मारा, मैं इस बात से नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि सिर्फ मटकी से पानी पीने की वजह से मारा है। क्योंकि आप देखेंगे, जिस आज तक वाले की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने वहाँ पर स्कूल में जाकर बाइट ली है, बच्चों से पूछा, शिक्षक से पूछा। अभी 8 जनों का स्टाफ है जिसमें से 5 तो एससी के ही हैं, और बच्चे 350 हैं जिसमें कई बच्चे दलित समाज से आते हैं। तो अगर वहाँ ऐसा जातिगत माहौल होता या ऐसा कुछ होता तो इससे पहले भी कुछ होता। इसमें कुछ लोगों ने या तो जानबूझ के इस चीज़ को जोड़ा है, इसको जातिवाद का एंगल दिया है, राजनीतिक एंगल दिया है, और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वायरल किया गया। बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे लोग बैठे हुए, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जो किसी भी चीज़ को
वायरल करने में ज़्यादा देर नहीं लगाते। और हमारे देश में तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर नफ़रत को फैलने में कुछ मिनट लगते हैं, पूरे देश में वो नफ़रत फैल जाती है कुछ मिनटों के अंदर। अगर हम सच्चाई को फैलाने के लिए प्रयास करेंगे तो काफ़ी सालों, काफ़ी महीनों लग जाएंगे, लेकिन अगर आपको नफ़रत फैलाना है तो 2 मिनट, कुछ चंद मिनटों के अंदर वो नफ़रत पूरे देश में फैल जाएगी। आज जो ये नफ़रत पूरे देश में फैल रही है और इस नफ़रत का दुष्परिणाम बहुत भयानक होने वाला है। तो मैं मेरे समाज के उन सभी लोगों से ये विनती करता हूँ, इस जातिवाद की नफ़रत को रोकिए। इस चीज़ को फैलाने के बजाय बच्चे को किस तरीके से न्याय मिल सके, उसके परिवार वालों का किस तरीके से हित हो सके, इस चीज़ पे ज़्यादा बात करिए कि किसी के अंदर हीन भावना पैदा करें। नफ़रत से कोई भी नहीं जीत पाया है। अगर हम आज भी बदले की भावना में जिएंगे तो हमारा समाज कभी नहीं बदल पाएगा। हमें बदलाव की भावना लाना होगी समाज के अंदर। तो कृपया करके आप सभी लोगों से ये विनती है कि इस नफ़रत को जितना हो उतना कम करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बाबा साहब।